हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 9 की तैयारी साइंस के साथ। और साइंस का जो चैप्टर हम लोग अभी कवर कर रहे हैं वो है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। उसका आज होगा लेक्चर नंबर 3 यानी लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में एक तुम लोगों के लिए सरप्राइज है, एक तुम लोगों के लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से, तुम सबके लिए, क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को अच्छे से देखना। वीडियो के अंत में मैं लास्ट में तुम लोगों को बोल दूंगा कि क्या सरप्राइज है और उसको कैसे तुम लोगों को पाना है। ठीक है। सो चलो अभी चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले, मतलब आज का लेक्चर शुरू करने से पहले, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। रिवीजन मतलब हम लोग अब तक क्या क्या कर चुके हैं उसका थोड़ा सा एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्या क्या कर चुके हैं हम लोगों ने देख लिया है कि सेल किसे कहते हैं, उसका कैसे हम लोग देख सकते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपी के बारे में देख लिया था। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा जान लिया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है। और इसके बाद हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर चले गए थे, सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर कि स्ट्रक्चर का जो एक्सटीरियर होता है जैसे कि सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, वो कैसा होता है, एंड जो इंटीरियर है वो कैसा होता है। एंड इंटीरियर में और एक चीज भी हम लोगों ने पूरा ही समझ लिया था, जो सेल ऑर्गेनेलिस था, मतलब जो लास्ट का लेक्चर था वो पूरा ही सेल ऑर्गेनेलिस के ऊपर था। हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेलिस कंप्लीट कर लिया था, हर एक सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब बचा क्या रहा? अब बचा रहा एक सवाल। ठीक है। एंड उस सवाल से ही आज का लेक्चर शुरू करेंगे कि ये जो सेल्स है, हम लोग ने जाना था कि एक सेल ऑर्गेनेलिस होता है लाइजोसोम्स। ठीक है। लाइजोसोम्स या लाइजोजाइम्स जो हम लोगों का सेल एक ऑर्गेनेली होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्या करता है, वो डेड सेल्स को खा लेता है, मतलब डाइजेस्ट कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है। मतलब इससे एक चीज तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि सेल्स एक टाइम पे अपना फंक्शन बंद कर देता है, यानी वो डेड हो जाता है। ठीक है। सो सम सेल्स आर डाइड। ये पहला क्वेश्चन है कि अगर कुछ सेल मर जाता है, मतलब डाई हो जाता है आफ्टर अ व्हाइल, सो उन सेल को कैसे रिप्लेस करते हैं हम लोग। ठीक है। जो डेड सेल्स होता है उसको हम लोग रिप्लेस रिप्लेस कैसे करते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। और तुम लोग जानते होगे, अगर मुझे पता नहीं तुम लोग जानते होगे कि नहीं, लेकिन सुन लो, कभी कभार देखना कि जब लेट आफ्टरनून या अर्ली इवनिंग में देख लेना कि जो सूरज की रोशनी अगर तुम्हारे खिड़की से आ रहा हो तो तुम लोग देख सकते हो कि उस रोशनी के मतलब पाथ पे कि बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहा है। तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हम लोग बोलते हैं वो सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स नहीं होता, हम लोग का डेड स्किन सेल्स भी होता है। सो ये डेड स्किन सेल्स मतलब स्किन से जो डेड सेल्स है वो तो निकल गया, लेकिन स्किन तो हमारा वैसा का वैसा ही रहा, कम तो नहीं हो गया। सो कुछ ना कुछ तो उसको रिप्लेस कर रहा है ना। वरना तो कम हो जाता, अगर मर के वो बाहर ही चला जाता तो कम हो जाता, तो कुछ ना कुछ तो वो रिप्लेस कर रहा है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, जैसे कि तुम जानते हो जब तुम छोटे थे तब तुम्हारा साइज इत्तू सा था, अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हारा साइज इत्तू सा ही है, मतलब थोड़ा सा बड़े हो गए हो, थोड़ा सा लंबे चौड़े हो गए हो। सो ये जो तुम्हारा जो साइज बढ़ रहा है, ये साइज क्यों बढ़ रहा है? साइज बढ़ने का कारण क्या है? तुम लोगों को पता है कि द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, तो क्या सेल्स बड़े हो जाते हैं? सो ये एक क्वेश्चन है, हम लोगों का दो क्वेश्चन है, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो सेल्स ऑलरेडी है उससे ही नया सेल्स फॉर्म हो रहा है। इससे क्या होता है? इट अलाउज लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, रिपेयर डैमेज टिश्यूज एंड ऑल्सो रिप्रोड्यूस। एंड कैसे रिप्रोडक्शन में भी काम आता है उसको भी हम लोग समझेंगे धीरे धीरे इसी लेक्चर में। सो एक चीज जो हम लोगों ने दो सवाल किया था कि ये डेड सेल्स को कौन रिप्लेस करता है, डेड सेल्स को रिप्लेस करता है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन, मतलब नया सेल्स बनता है सेल डिवीजन से। और ग्रोथ में भी वही सेम चीज हेल्प करता है। ठीक है। कैसे? ना ही सेल्स का साइज बढ़ता है, सेल्स का साइज वही रहता है, लेकिन क्या हो जाता है, तो अमाउंट ऑफ सेल्स बढ़ जाता है। इतना ज्यादा क्वांटिटी में अगर सेल्स बढ़ गया तो तुम भी लंबे होते जाओगे, ग्रो करते रहोगे। ठीक है। सो व्हाई डू सेल्स डिवाइड? याद रखना, सेल्स इन आवर बॉडी कैन ग्रो एंड डिवाइड टू रिप्लेस द ओल्ड डेड एंड डैमेज सेल्स। व्हेन आवर बॉडी ग्रोज इट इज बिकॉज सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। ठीक है, समझ आ गया?
नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कि देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन भी दो तरीके से होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस व मायोसिस, जो तुम लोग बोलो, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है प्रोनाउंसिएशन बाय द वे। सो मिटोसिस क्या होता है या माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस में याद रखना दिस इज फॉर नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, जो रिपेयर होता है, मेंटेनेंस होता है हम लोगों के बॉडी का, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन सा टाइप्स का होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट एक जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ जान लो कि जो रिप्रोडक्शन में भी, मतलब जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा चीज यूज होता है, ये यूज होता है माइटोसिस का, ठीक है, माइटोसिस का। एंड मियोसिस का यूज कहाँ पे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, एंड टू क्रिएट लॉट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। अभी जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा चीज एक समझ लेंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी एक्चुअली क्या होता है? जब सपोज मम्मी और पापा के सेल से बनता है, मतलब एक माता और एक पिता के सेल से बनता है एक बच्चे का सेल्स। सो मम्मी का कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, शायद मम्मी थोड़ी लंबी होगी, शायद वो थोड़ी गोरी होगी, ठीक है। सपोज पापा का कुछ और एक कैरेक्टरिस्टिक होगा, शायद उनका बाल बहुत घना होगा, ठीक है, शायद उसका मसल्स बहुत डेवलप्ड होगा पापा का। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर इनहेरिटेड बाय द चाइल्ड। मम्मी से कुछ लिया, पापा से कुछ लिया, तो कुछ डाइवर्स एक क्रिएट हो रहा है। ना ही पूरा मम्मी के ऊपर गया है बच्चा, ना ही पूरा पापा के ऊपर गया है बच्चा, बट ए मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस ब्रिंग्स अबाउट जेनेटिक डाइवर्सिटी। थोड़ा सा डाइवर्स करता है हम लोगों के पॉपुलेशन में, इसलिए हर कोई अलग अलग होता है, कोई किसी के समान नहीं होता। किसी का लंबा ज्यादा है, कोई थोड़ा सा शॉर्ट है, किसी का स्किन बहुत गोरा है, किसी का स्किन थोड़ा डार्क है, ठीक है। सो इसलिए बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल हम लोगों को मिलता है। इवन दो हम लोगों का स्ट्रक्चर सबका सेम ही है, दो ही आंखें है, एक ही मतलब अपना नाक है, एक ही मुंह है, दो हाथ है, दो पैर है, लेकिन सबका ही ऐसा होने से भी सबका ही अलग अलग दिखने में हम लोग दिखाई देते हैं, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर पूरा ही माँ से लिया होता अपना सब जेनेटिक, मतलब जितना भी जीन्स है सब माँ से लिया होता, तो माँ के एकदम आइडेंटिकल ही होता एक बच्चा, या फिर अगर पापा से लिया होता तो एकदम पापा के ही आइडेंटिकल होता, लेकिन दोनों का ही मिक्सचर होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी ऐसे ही आता है, ठीक है। तो याद रखना दीज आर द मेजर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, मतलब टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन ही है। इसका ब्रॉड एग्जांपल क्या डिफरेंस होता है हम लोग इसके बारे में हम लोग बात कर लिया है अभी अभी। अभी हम लोग इसके डेप्थ में जाएंगे। सेल साइकिल क्या होता है, ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस को जानने से पहले एक चीज याद रखना, सेल साइकिल क्या होता है? जो जो डिवीजन ऑफ सेल होता है वो एक बहुत ही ऑर्डरली मैनर फॉलो करता है, एक प्रोसेस फॉलो करता है हर किसी में। मतलब सपोज ह्यूमंस के बारे में अगर बात कर ले, हर ह्यूमंस में ही एक ऑर्डरली मैनर होता है जिससे ही सेल डिवाइड करता है, कुछ प्रोसेसेस होता है। एंड इस प्रोसेसेस के बारे में, मतलब जो सेल साइकिल है, इस प्रोसेसेस के बारे में हम लोग बहुत इन डेप्थ में एक दूसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। अभी सिर्फ हम लोगों को थोड़ा सा ऊपर ऊपर सरफेस नॉलेज चाहिए, एंड सिर्फ थोड़ा सा ही डेफिनेशंस वगैरह चाहिए। इसलिए डेफिनेशंस के लिए याद रखना कि जो ऑर्डरली मैनर में जिस प्रोसेस से एक सेल डिवाइड करता है उसका नाम क्या देते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है, उसको नाम देते हैं सेल साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे माइटोसिस के ऊपर। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस याद रखना, माइटोसिस का जो मेन पॉइंट्स है कि जो सेल्स इंक्रीज करता है नंबर में, it is through mitosis, which is the most common type of cell division. Mitosis is the most common type of cell division. और क्या बोला है कि जो माइटोसिस होता है, दे प्रोड्यूसेस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फ्रॉम वन पेरेंट सेल, ठीक है। मतलब क्या है? सपोज मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक सेल है, एंड इसमें सपोज मान लो कि टोटल 6 क्रोमोसोम्स है, 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम्स है मेरे पास। ये 6 क्रोमोसोम्स अगर, मतलब ये जो सेल है अगर वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो दो डॉटर सेल्स बनाएगा, ठीक है। माइटोसिस हो रहा है, सो दो डॉटर सेल्स बन गया, उसमें भी 1 2 3 4 5 6 6 क्रोमोसोम्स, एंड दूसरे में भी 1 2 3 4 5 6 6 क्रोमोसोम्स। दे आर जेनेटिकली सेम होगा, दे आर टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। Each new cells get the same DNA, same number of chromosomes as the parent cells. This ensures genetic information is largely maintained across body cells. मतलब क्या है? मतलब समझो, सपोज मान लो कि तुम्हारे हाथ का स्किन का एक सेल्स सपोज आज डेड हो गया, ठीक है। डेड हो गया मतलब वो बाहर चला गया,
ठीक है, हवा में, तो उसको रिप्लेस करना होगा, तो सेल डिवीजन हो रहा है। तो सपोज अगर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है तो आसपास का जितना भी तुम्हारा स्किन सेल्स है उसी के कैरेक्टरिस्टिक वाला, जो मतलब सेल डिवीजन के बाद जो नया सेल बनेगा उसी के कैरेक्टरिस्टिक वाला बनेगा। ऐसा नहीं कि सपोज तुम वो बहुत गोरे हो तो तुम्हारा एक सेल थोड़ा सा ऐसा हो गया कि वो काला नजर आ रहा है, या फिर तुम शायद बहुत तुम्हारा स्किन बहुत ब्राउनिश है तो एक सेल ऐसा नहीं नजर आएगा कि बहुत व्हाइटिश है। इवन दो डिजीजेस होता है, जैसे विटिलिगो नाम का एक डिजीज होता है जिससे ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, लेकिन वो तो डिजीज है, लेकिन नॉर्मल में ऐसा नहीं होता। तुम्हारा सपोज एक नर्व सेल आज डैमेज हो गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक नया नर्व सेल आएगा। ऐसा नहीं कि वो नर्व सेल दूसरों की तरह नहीं होगा। अगर दूसरों की तरह नहीं होगा, मतलब दूसरों की तरह अगर नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन तो जाएगा नहीं अच्छे से, तो तुम्हारा तो मतलब पूरा नर्व सेल्स ही, मतलब पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो ही डैमेज हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए क्या हो जाता है, जब सेल्स डैमेज हो जाता है या फिर सेल्स को रिपेयर करना पड़ता है फ्रॉम माइटोसिस, जब भी माइटोसिस होता है तब सेम कैरेक्टरिस्टिक का, सेम क्रोमोसोम्स का, सेम डीएनए का ही सेल्स बनता है, ताकि जो रिप्लेस हो जाए सेम कैरेक्टरिस्टिक ही शो कर पाए। समझ आया? नेक्स्ट हम लोग जाएंगे मियोसिस के ऊपर। मियोसिस में क्या बोला है कि मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स। अभी गैमेट्स क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दैट ऑकर्स ओनली इन द सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है एनिमल्स में, प्लांट्स में, जितना भी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो सेल्स होते हैं वो मियोटिक डिवीजन के बाद, मतलब मियोसिस के बाद जो प्रोड्यूस होता है उसका नाम देते हैं हम लोग क्या, गैमेट्स बोल के। अब ये मियोसिस कहाँ होता है? इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मियोसिस ऑकर इन द सेल्स ऑफ टेस्टिस ऑफ मेल्स, मतलब मेल्स के मामले में सेल्स ऑफ टेस्टिस में मियोसिस होता है टू प्रोड्यूस स्पर्म, एंड जो फीमेल्स होता है उनके ओवरिस में होता है टू प्रोड्यूस एग्स। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, प्लांट सेल्स में क्या होता है? मियोसिस ऑकर्स इन एंथर्स, मतलब मेल पार्ट्स जो होता है टू फॉर्म पोलन ग्रेन्स। मतलब अगर ह्यूमंस के साथ कंपेयर करो, ह्यूमंस में सेल्स ऑफ टेस्टिस में मियोसिस होता है टू प्रोड्यूस स्पर्म, प्लांट्स में एंथर्स में होता है टू फॉर्म पोलन ग्रेन्स, एंड ओवरीज इन फीमेल पार्ट्स टू प्रोड्यूस एग सेल्स, मतलब फीमेल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओवरीज। ठीक है, अभी मियोसिस में होता क्या है समझो। यहाँ पे तो कहा होता है, क्या प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बताया, लेकिन मियोसिस में होता क्या है? इन मियोसिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स ट्वाइस, वन आफ्टर द अदर टू फॉर्म फोर डॉटर सेल्स। मतलब सपोज मान लो माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में अगर मैं बात करूं, माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में अगर बात करूं, सपोज माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल रहता है, सपोज मान लो इसमें 6 क्रोमोसोम्स है। सो ये एक बार डिवाइड करने के बाद 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल देगा जिसमें 6 6 करके ही क्रोमोसोम्स रहेगा। यहाँ पे मैं ऐसा दाग दे के, मतलब इस जैसा शेप से क्रोमोसोम्स को दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ वो भी तुम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा, क्योंकि मैं इसी से क्यों दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो ये तो दूसरे चैप्टर की बात हो। लेकिन मायोसिस में क्या होता है? मायोसिस में सपोज मान लो कि 6 ऐसा है तो वो 2 बार डिवाइड करेगा, पहले 2 प्रोड्यूस करेगा, एंड ये जो 2 है ये भी 2 प्रोड्यूस करेगा, ये भी 2 प्रोड्यूस करेगा। एंड मायोसिस में हर वक्त ऐसा नहीं है कि दोनों का शेप एंड स्ट्रक्चर सेम आएगा। मतलब ये जो डॉटर सेल है ये एक दूसरे से थोड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है, फिर जो नेक्स्ट का स्टेज में जो डॉटर सेल्स बनेगा वो भी थोड़ा सा एक दूसरे से छोटा बड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं कि एकदम एकदम आइडेंटिकल होगा। ठीक है, इन सब के बारे में तुम लोग हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे। अभी के लिए मान लो कि ये सिर्फ याद रखना कि 2 बार डिवीजन होता है, पहले एक बार स्टेज 1 एंड स्टेज 2, 2 बार डिवीजन होता है। ठीक है, during the first division, the cell divides into 2 daughter cell and the number of chromosomes is reduced to half. मतलब क्या है? सपोज यहाँ पे अगर 6 से शुरू कर रहे हो, फर्स्ट डिवीजन के बाद एक में 3 चला जाएगा आधा, और दूसरे में और बाकी का आधा चला जाएगा। ठीक है, एंड ये है पहल सेकेंड पॉइंट इसके बारे में। देन नेक्स्ट क्या बोला कि जो सेकेंड डिवीजन है इट इज सिमिलर टू माइटोसिस एज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब जो सेकेंड डिवीजन है उसमें क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, एंड यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, एंड यहाँ पे भी 3। मतलब माइटोसिस के जैसे ही ये वाला डिवीजन होगा इन केस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन पहले में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इसमें हाफ हो जाएगा। ठीक है, यही बात किया है। नेक्स्ट क्या बोला, ईच गैमेट हैज हाफ द नंबर ऑफ डीएनए कंपेयर टू पेरेंट सेल। पता है हम लोगों को, लेकिन क्या है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन गैमेट्स ऑफ 2 इंडिविजुअल्स कंबाइन, ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड। मतलब क्या बोला है
कि यहाँ पे देखो ओरिजिनल में हम लोगों ने मान लिया है कि यहाँ पे 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। सो सपोज ये तो जो प्रोड्यूस हो रहा है ये तो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, दिस आर द गैमेट्स। सपोज मान लो फॉर एक फीमेल गैमेट से, एक मेल से एक गैमेट आया, मेल से इसी ऑर्गेनिज्म का एक गैमेट आया जिसमें 3 क्रोमोसोम है, एंड फीमेल से एक गैमेट आया, ठीक है, दिस इज द फीमेल गैमेट। फीमेल से एक गैमेट आया जिसमें 3 क्रोमोसोम्स है, एंड ये दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल, ये दोनों मतलब मिक्सअप हो जाएंगे, फ्यूज कर देंगे, एक सिंगल एंटिटी बनेगा, मतलब एक सिंगल सेल बनेगा जिसका नाम हम लोग देते हैं जाइगोट। सो इस जाइगोट में क्या रहेगा, अगेन पापा से 3, मम्मी से 3, टोटल 6। और हम लोगों को पता था कि ओरिजिनली भी हम लोगों को 6 क्रोमोसोम्स ही चाहिए। सो यहाँ पे भी 6 क्रोमोसोम्स मिल रहा है, मतलब ओरिजिनल के जैसा बन गया है, एंड दीज आर फ्रॉम द गैमेट्स। सो इसीलिए पापा का भी कैरेक्टरिस्टिक, पापा का भी डीएनए है एंड मम्मी का भी डीएनए है। सो इसी के बारे में मायोसिस में ही बातें, इस सब के बारे में ही मायोसिस ने बातें करके रखे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटीज। अभी एबनॉर्मेलिटीज होता क्या है, एबनॉर्मेलिटीज मतलब कभी कभार क्या होता है, माइटोसिस या मियोसिस के प्रोसेस के दौरान मतलब कुछ कुछ ऐसा हो जाता है कि माइटोसिस अच्छे से हुआ नहीं या मेयोसिस अच्छे से हुआ नहीं। माइटोसिस में इक्वल डिवाइड होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही जाना चाहिए, लेकिन मान लो कि क्रोमोसोम्स थोड़ा कम ज्यादा हो गया या फिर सेम इक्वली डिवाइड नहीं हुआ, या मियोसिस में क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो मान लो कि कभी कभार अगर हाफ नहीं हुआ या फिर कुछ ऐसा हो गया कि अच्छे से मतलब मियोसिस कंप्लीट ही नहीं हुआ, इक्वली मतलब आधा आधा हुआ ही नहीं, तब क्या हो जाएगा, कुछ एरर्स आ जाएगा। ये एरर्स से क्या हो जाएगा, एबनॉर्मेलिटीज आ जाएगा, ठीक है। जो सेल्स होगा वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारा बॉडी भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। कैसे, एरर्स इन माइटोसिस लीड टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। इस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स हो जाता है, ठीक है। जो ट्यूमर्स कभी कभार बड़े होके मतलब या फिर मैलिग्नेंट होके कैंसर सेल्स भी बन सकता है, ठीक है, या फिर एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी आ सकता है बॉडी सेल्स में। और अगर मियोसिस के बारे में बात करें तो इट कैन रिजल्ट इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, ऐसा बहुत सारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो कि हम लोगों के सोसाइटी में बहुत सारा टैबू जैसा कंसीडर करते हैं कि पाप लग गया होगा या फिर कुछ ऐसा किया होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम साइंस के स्टूडेंट्स हो, साइंस के स्टूडेंट सबसे हर वक्त साइंटिफिकल जो टेम्परमेंट है उसको मेंटेन करना, कि कोई अगर ऐसा तुम्हें दिख रहा है कि वो फॉर सम रीजन जेनेटिक डिसऑर्डर से मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, हेल्प करो, उनकी मदद करो, ठीक है। इफ यू आर privileged enough to have a normal body, normal lifestyle, help those who are not as privileged as you, ठीक है। एंड डोंट थिंक इट इज अ taboo, डोंट थिंक कि इसको पाप लग गया है, या फिर तुम अगर उसको उससे दोस्ती कर लोगे तो तुम्हें कोई मतलब अगर चिरा भी रहा है तो यू शुड एडुकेट देम, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ एरर इन मायोसिस, कि शायद उसके बॉडी में मियोसिस के दौरान या फिर उसके पेरेंट्स के बॉडी में मियोसिस के दौरान कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ चुका है। इसमें किसी का गलती नहीं है, दिस आर जस्ट कुछ फैक्टर्स की वजह से होता है, एंड दिस आर जस्ट रैंडम थिंग्स दैट कैन हैपन, एंड दिट कैन एसोसिएटेड विद डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स या फिर कुछ फिजिकल फीचर्स जो मतलब थोड़ा अलग लगे, थोड़ा नॉर्मल जैसा नहीं लगे, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सो नो, यू शुड हेल्प दोस बिकॉज यू आर प्रिविलेज इनफ टू हैव अ नॉर्मल बॉडी। एंड इफ यू आर समवन जो कि जिस जेनेटिक डिसऑर्डर से मतलब ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर उनसे फेस कर रहे हैं, बी स्ट्रांग, यू आर नॉट एबनॉर्मल और यू आर नॉट समवन जिसको कुछ डिजर्व नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। देयर आर सम एरर्स इन योर बॉडी एंड यू आर नॉट एट फॉल्ट, सो बी काइंड टू योरसेल्फ, ठीक है। एंड क्या बोला है कि फॉल्टी मायोसिस जो है ये क्या कर सकता है, जो अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, कभी कभार मिसकैरेजेस हो जाता है, एंड फर्टिलिटी को भी रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सेल थ्योरी में। अभी ये सेल थ्योरी है क्या, सेल थ्योरी मतलब इसके पीछे की कहानी के बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे। 1838 में 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट था, ठीक है, एक जर्मन बॉटनिस्ट था, उसका नाम था मैथायस श्लाइडन, ठीक है। उसने ना क्या किया, प्लांट्स के सेल्स के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया और देखा कि ये जो सेल्स है ये एक से ही डिवाइड होके दो हो रहा है, 2 से 4 ऐसा करके हो रहा है, लेकिन
ऐसा नहीं हो रहा कि हवा में ही हम लोग सेल्स बना सकें, ऐसा उसने मतलब रिसर्च करके निकाला। ठीक है, वो प्लांट सेल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था। एंड 1839 में ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम और एक जर्मन साइंटिस्ट था जो जूलॉजिस्ट था, उसका नाम था थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान, उसने भी सेम एक्सपेरिमेंट मतलब सेम रिजल्ट उसको मिला एनिमल सेल्स के ऊपर रिसर्च करते हुए कि जो सेल्स है वो ऑलरेडी किसी सेल से ही आ रहा है, हवा में हम लोग बना नहीं सकते। पेपर रिलीज कर दिया। ठीक है, उस पेपर में बहुत सारा उन लोगों का नाम भी हुआ। एंड इन 1855 में और एक जर्मन साइंटिस्ट, तीनों ही जर्मन साइंटिस्ट, उसका नाम था रूडोल्फ वर्चो। रूडोल्फ वर्चो, CHOW। ठीक है, रूडोल्फ वर्चो नाम के और एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इन दोनों के ऊपर ही मतलब इन दोनों के जो मैथायस लाइडेन एंड थियोडोर श्वान का जो थ्योरी है उसके ऊपर ही काम करते करते तीन सब मतलब एक कंपाइल करके एक थ्योरी दिया जिसका नाम है क्लासिकल सेल थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है, एंड जो सेल्स है वो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट इन लिविंग बीइंग्स। मतलब अगर सेल्स तुम्हारा ऐसा जेनेटिकली कोडेड है कि तुम 4 पैर पे चलोगे तो तुम 4 पैर वाला कुछ एनिमल्स बन जाओगे, 4 पैर वाला। ठीक है, कुछ एनिमल्स बन जाओगे। अगर तुम्हारा जेनेटिकली कोडेड ऐसा है सेल्स कि तुम 2 पैर में चलोगे तो तुम 2 पैर में चलने वाला कुछ एनिमल बन जाओगे। और अगर ऐसा है कि तुम्हारा कोई लिम्स ही नहीं होगा, हाथ पैर ही नहीं होगा, तो तुम ऐसा रेंगने वाला कुछ स्नेक वगैरह, वर्म वगैरह बन जाओगे। ठीक है, सो ऑल योर बॉडी स्ट्रक्चर, ऑल योर बॉडी का फंक्शंस, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन हमारा सेल कैसा है। सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग बीइंग्स। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हवा में हम लोग सेल्स नहीं बना सकते, किसी सेल से ही डिवाइड करके हम लोग नया सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अभी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन समझाने से पहले मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है। एंड इससे भी मतलब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट भी एक सवाल से ही आया है कि जो सेल्स है क्या वो हमेशा ग्रो करते रहेंगे, क्या वो फॉरएवर रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, फॉरएवरली ग्रो करते रहेंगे? तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? सपोज मान लो कि मेरे यहाँ पे 4 सेल्स है, 1 2 3 4 सेल्स है एंड फॉर सम रीजन दिस सेल हैज डाइड। तो इस सेल की जगह पे तो रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। सो इस सेल ने मतलब सोच लिया कि ये डिवाइड करेगा। ये डिवाइड करने के बाद क्या हो गया, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि ये सेल डिवाइड करके ये सेल बना रहा है, ये 2 सेल्स बना। जैसे ही ये सेल्स बन गया तो ये जो उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। सो ये भी देखेगा, सपोज ये सेल देखेगा कि मेरे इधर भी सेल है, मेरे इस साइड में भी सेल है, तो मुझे और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी बंद कर सकता हूँ। सिमिलरली ये सेल भी सोचेगा कि अरे मेरे तो इस साइड में लेफ्ट साइड में भी सेल्स है एंड राइट साइड में भी सेल्स है, सो ये भी बंद हो जाएगा। एंड सिमिलरली जितना भी सेल्स है वो एक दूसरे के साथ जब भी कांटेक्ट में आएंगे तो वो इनहिबिट कर देंगे, मतलब स्टॉप कर देंगे। दिस इज नोन एज कांटेक्ट इनहिबिटेशन, इनहिबिशन, इनहिबिशन सॉरी, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया। ठीक है, इनहिबिशन। सो कांटेक्ट इनहिबिशन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि इन मेनी एनिमल सेल्स सेल डिवीजन यूजुअली स्टॉप्स व्हेन सेल्स कम इन कांटेक्ट विद नेबरिंग सेल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। लेकिन किसी किसी सेल्स में ये थमता नहीं है। However, some cells lose this control and keep dividing uncontrollably, leading to the formation of tumors. इन सेल्स का क्या नाम दिया है? इन सेल्स का नाम दिया है कैंसर सेल्स। ठीक है, कैंसर सेल्स में ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता, तो वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करता रहता है, इसीलिए ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होता है। प्लांट सेल्स हाउएवर फंक्शन डिफरेंटली, दे ग्रो डिफरेंटली, क्योंकि उनके पास एक सेल वॉल होता है, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये शो नहीं करता एंड ये एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ शो करता है। अब ये कैसा पैटर्न ऑफ ग्रोथ शो करता है ये तुम्हारे स्टडी के स्कोप से बाहर है, इसलिए तुम्हारे बुक में भी मेंशन नहीं होगा, जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें मेंशन नहीं किया है। ठीक है, साइड में तुम लोग देखना एक नोट है, उसमें थोड़ा सा बोला है कि टिश्यू कल्चर के बारे में, लेकिन दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। अभी मान लो कि जो प्रोसेस है प्लांट सेल्स के जो स्टॉप होने का, मतलब सेल डिवीजन के स्टॉप होने का, वो तुम्हारे स्कोप के मतलब स्टडी के स्कोप के बाहर है, इसलिए तुम लोगों को नहीं समझाया है।
समझ आ गया? सो आज हम लोगों ने सीखा क्या? ये तो चलो था कि इस चैप्टर का खत्म या फिर इस लेक्चर का भी खत्म तुम समझ सकते हो, ठीक है? तो इस चैप्टर से हम लोगों ने सीखा क्या है? सीखा क्या है? बहुत कुछ सीखा है। आज जैसे कि हम लोगों ने जैसे कि पहले ही सीख लिया था कि सेल क्या है, माइक्रोस्कोपी के बारे में सीख लिया, ठीक है? टाइप्स के बारे में सीख लिया, इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में सीख लिया, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में सीख लिया। इंटीरियर, एक्सटीरियर, एक इंटीरियर में और एक चीज़ें हैं, सेल ऑर्गेनेलिस, ये भी सीख लिया। और आज हम लोगों ने सीख लिया कि सेल डिवीजन किसको बोलते हैं, सेल डिवीजन किसको बोलते हैं, सेल डिवीजन होता क्यों है। दो मेजर टाइप्स होते हैं, एक तो होते हैं माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ये जो दो तरह तरह के सेल डिवीजन होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, सेल थ्योरी भी पढ़ लिया, एंड लास्ट में कैसे सेल स्टॉप करते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, सो हम लोगों का सेल का जो चैप्टर है, सेल जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, इस चैप्टर का हो गया है। इस चैप्टर को हम लोग कर सकते हैं अभी खत्म, क्योंकि अभी और हम लोगों को नहीं पढ़ना है। मतलब यही तक था तुम लोगों का एनसीईआरटी का नया बुक का एक्सप्लोरेशंस का जो सेकेंड चैप्टर है, बायोलॉजी का चैप्टर, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड सबसे लास्ट में हम लोगों ने एक चीज बचा के रखा है जो कि तुम लोगों के लिए सरप्राइज था। तो सरप्राइज क्या है? सरप्राइज तुम लोगों को मैंने हिंट में बहुत पहले ही बोल दिया था, पहले लेक्चर से, कि तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल अगर तुम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो तुम लोगों को एक चीज याद, मतलब मिल जाएगा अभी तक, कि लेक्चर नोट्स तुम लोगों को मिल गया है। इन जो स्लाइड्स में क्लास में पढ़ाता हूँ उसका ही हम लोग लेक्चर नोट्स बोलते हैं। सो 3 लेसन मिल जाएगा, L1, L2, L3। मतलब जो 3 लेक्चर्स आज भी अगर तुम लोग जाके देखोगे तो 3 लेक्चर का नोट्स तो मिलेगा। लेकिन जो सरप्राइज है वो ये है कि इस टेलीग्राम चैनल में लेक्चर नंबर 3 के अपलोड होने के बाद तुम लोगों को एक और चीज मिलेगा जो है कंप्लीट चैप्टर नोट्स। मतलब ये जो चैप्टर का पूरा नोट्स है, ठीक है, एक पीडीएफ के तौर पे तुम लोगों को कंप्लीट चैप्टर नोट्स मिलेगा, और उसके साथ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा तुम लोगों को उसी पीडीएफ में। एंड वो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा तुम लोगों को पता है, टेलीग्राम चैनल। और ये टेलीग्राम चैनल है क्या? टेलीग्राम चैनल है, लिख लो कहीं पे, क्लास विस्टा क्लास 9, विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी गैप, सिर्फ तुम लोगों को टेलीग्राम में जाके सर्च करना है क्लास विस्टा क्लास 9। और एल्स यहाँ पे मैं तुम लोगों को क्यूआर कोड भी दे दूंगा, जो क्यूआर कोड तुम लोग स्कैन करके अपने फोन से स्कैन करके तुम लोग टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे तुम लोग को कंप्लीट चैप्टर नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसी चैप्टर का नहीं, जितना भी चैप्टर्स हम लोग करेंगे, मतलब बुक का जितना भी चैप्टर्स है, सबका ही ऐसा ही होगा। लेक्चर नोट्स पहले तुम लोगों को आफ्टर एवरी लेक्चर मिल जाएगा, एंड लास्ट लेक्चर के बाद तुम लोगों को कंप्लीट चैप्टर नोट्स एंड ऑल्सो द एक्सरसाइज सोल्यूशंस भी तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सो जाओ डाउनलोड कर लो एंड ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि मैं तुम लोगों को जितना भी रिसोर्सेज मैं कलेक्ट कर पाऊँ या मैं बना पाऊँ, तुम लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ठीक है, सो विद दैट बीइंग सेड, ये लेक्चर को कर देते हैं खत्म। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फ्रेंड्स की भी मदद हो जाए तो शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और एक चीज याद रखना कि जब लाइक शेयर कर ही रहे हो तो एक छोटा सा कमेंट भी कर देना कि तुम लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड एक हाइप वाला बटन है, उसको तो जरूर दबाना। एक हाइप वाला जो नया फीचर है यूट्यूब का, हाइप बटन तुम लोगों को मिलेगा, ताकि तुम लोग इस वीडियो को, अगर तुम लोगों को पसंद आया, इसको और अपने दोस्तों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाओ, ताकि हम लोग बहुत दूर दूर तक बहुत स्टूडेंट्स के पास हम लोग पहुंच पाए। क्योंकि यूट्यूब में हम लोग फ्री में ये लेक्चर सीरीज कर रहे हैं, कोई बैचेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू पे योर इंटरनेट बिल्स, हाँ सही है, लेकिन उसके बाद यू कैन जस्ट विजिट अस एट क्लास विस्टा एंड ये वीडियोस देख लो, तो तुम लोगों को 100% गारंटी ये रहेगा कि तुम लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, सो नोट्स तो तुम लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। नोट्स टेलीग्राम चैनल में थोड़ा सा अगर तुम लोग मिस कर चुके हो तो
प्लीज गो बैक एंड देख लेना। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, तो वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में। जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो होगा मोशन चैप्टर। ठीक है, मोशन चैप्टर, फिजिक्स का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए तुम लोग ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेना। चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।